नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। आइए आज क्लास शुरू करते हैं। कि गुड इवनिंग सबको। क्लास होली स्पेशल है, होली स्पेशल क्लास है, नॉन स्टॉप क्लास होगी। स्पेशल क्लास नॉन स्टॉप राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, ठीक है। क्लास लाइव, मौसम ख़राब होने के कारण आज क्लास लाइव नहीं चल रही, इसलिए क्लास रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, ठीक है। आपकी क्लास ना छूटे इसलिए क्लास रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो, साथ में जो आपके साइड में जो म्यूजिक बज रहे हैं वो पास में आज शादी का प्रोग्राम है किसी का, तो वहाँ चल रहा है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है कि फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर? बताइए। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? जयपुर में होगी, कोटा में होगी, अलवर में होगी, या जैसलमेर होगी? तो बताइए, एक नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कहाँ है फकीरों की तकिया की इमारत? कहाँ होगी? ये आपके जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थित है। पहले नंबर प्रश्न क्या होगा? जैसलमेर में स्थित है। कि कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का आपके लिए रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर प्रश्न आप साथ साथ में उत्तर देना। क्या कि प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा कि होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में, श्री गंगानगर में, बीकानेर में या जोधपुर में? बताइए। होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में निकाली जाती है, गंगानगर में निकाली जाती है, या बीकानेर या जोधपुर? बताइए, पसंद बताइए, उत्तर क्या होगा? तो होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकलती है? ये आपके बाड़मेर जिले में निकलती। कहाँ? बाड़मेर जिले में निकलती है, ठीक है। ये होलिका के पति थे, होलिका के पतिदेव थे, ठीक है। चलो, 3 नंबर प्रश्न ये आपके सामने कि प्रश्न का उत्तर देता रहना, आज लंबी क्लास चलेगी थोड़ी, ठीक है। अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित होता है? अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में, चारभुजा? बताइए, अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित होता है? ये 3 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अन्नकूट का मेला कहाँ आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में या चारभुजा? तो अन्नकूट का मेला कहाँ स्थित हो, कहाँ भरा जाता है? यह आपके भरा जाता है नाथद्वारा में। कहाँ? नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला भरा जाता है। नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला भरा जाता है। किस क्या होगा? बी राइट होगा। क्या होगा? बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। ये रहा 4 नंबर प्रश्न कि सांगोद का नहान किस जिले में प्रसिद्ध है? सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटे का, बीकानेर का, जोधपुर का या जैसलमेर का? बताइए। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा होगा, बीकानेर होगा, जोधपुर होगा या जैसलमेर होगा? प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज फास्ट कल चलेगी क्लास। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते हैं। तो सांगोद का नहान कहाँ चलेगा? ये आपके कोठा में। कहाँ? कोठा में का प्रसिद्ध है। कहाँ है? कोटा का प्रसिद्ध है, ठीक है। ए राइट होगा। चलो, प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 5 नंबर प्रश्न कि किसकी स्मृति में पर्वतसर में मेला आयोजित हो? किसकी स्मृति में पर्वतसर में मेला आयोजित हो? रामदेव जी का होगा, तेजा जी का होगा, जाम्बो जी का होगा या गोगा जी का? कहाँ होगा? तो किसका स्मृति? ये आपके तेजा जी का बढ़ता है। किसका? तेजा जी का बढ़ता है। किसमें? पर्वतसर में। किसका? तेजा जी का, ठीक है। जाम्बो जी का आपके बीकानेर में बढ़ता है। कहाँ? बीकानेर में। और गोगा जी का हनुमानगढ़ नौहर में बढ़ता है। रामदेव जी का एक जैसलमेर में बढ़ता है। रामदेव पशु मेला नागौर में बढ़ता है, ठीक है। मानसर नागौर में बढ़ता है। चलो, 6 नंबर प्रश्न ये रहा कि लांगुरिया राजस्थान के किस मेले का संबंधित है? लांगुरिया राजस्थान के किस मेले के संबंधित है? भरथरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला, केवला देवी मेला? बताइए। लांगुरिया जो राजस्थान किस मेले से संबंधित है? तो किससे होगा? ये होगा आपके किसे? केवला देवी मंदिर से, केवला देवी मेला से, जिसे लक्की मेला कहा जाता है। किसे? लक्की मेला कहा जाता है। कहाँ बढ़ता है? ये करौली में बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र माह में। कहाँ बढ़ता है? कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। भरतरी मेला आपके अलवर में बढ़ता है। कहाँ? अलवर में बढ़ रहा है। पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। दशहरा मेला कोठा में बढ़ता है। कहाँ? कोठा में बढ़ता है, ठीक है। चलो, 7 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ईश्वरदास जी, गिरधारी दास जी, अग्रदास जी, अचलदास जी? बताइए। 7वें प्रश्न का उत्तर दीजिए।
7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ईश्वरदास जी है, गिरधारी दास है, अगरदास है या अचल दास है, तो कौन हैगा। तो ये आपके रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये आपके अगरदास। कौन है, अगरदास, अगरदास नहीं, ठीक है, कौन है, अगरदास। अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन कि नागला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। नागला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित, दादू संप्रदाय से, विष्णु संप्रदाय से, नाथा पीठ से, लालदास संप्रदाय, बताइए कौन सा होगा। 8 नंबर प्रश्न। तो नागला पीठ किसी संप्रदाय, ये आपके लालदास संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय। इसकी कहाँ है, नारायणा जयपुर होगा। विष्णु संप्रदाय बीकानेर में, कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है। नाथपीठ, नाथों को दोनों जोधपुर, कहाँ, जोधपुर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 9 नंबर प्रश्न। वे कौन सा किला है जिसमें एक जैसे महल है। वे कौन सा किला है जिसमें एक जैसे महल है। जूनागढ़ किला, नाहरगढ़ किला, जोधपुर किला, आमेर किला, बताइए किसने। 9 नंबर प्रश्न को उत्तर दीजिए। कौन एक जैसे 9 महल कहाँ हैं, तो कहाँ है, ये आपके नाहरगढ़ का किला जयपुर में, कहाँ है, जयपुर में नाहरगढ़ किला। वहाँ जूनागढ़ आपका बीकानेर है, कहाँ है, बीकानेर, जिसे ज़मीन का जेवर कहते हैं। किसके, ज़मीन का जेवर कहते हैं। जोधपुर किला मेहरानगढ़ है। आमेर किला ये भी जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में। चलो प्रश्न नंबर 10 है, ये रहा आपके सामने। 10 नंबर प्रश्न को उत्तर दीजिए आप कि इनमें से कौन सा एक राजस्थान का जल दुर्ग उत्तम उदाहरण है। जल दुर्ग कौन सा है, जयगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन है या लोहागढ़ है, बताइए। राजस्थान कौन सा जल दुर्ग है, तो कौन सा है, ये आपके गागरोन दुर्ग। कहाँ है, गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, कहाँ है, झालावाड़ में। कहाँ है, झालावाड़ में स्थित है, कहाँ है, झालावाड़ में, ठीक है। चलो लोहागढ़ कहाँ है, भरतपुर में। लोहागढ़ कहाँ है, भरतपुर में। लोहागढ़ भरतपुर। चित्तौड़ आएगा, चित्तौड़ का जयगढ़ जयपुर में। जयगढ़ कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है। मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को, बताइए। मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को, बताइए, जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताइए, क्या होगा। ये आपके मेवाड़ के यहाँ किसे कहते हैं, ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के, किसके, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसने, राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। सज्जनगढ़ ये भी उदयपुर में, चित्तौड़ ये भी मेवाड़, अचलगढ़, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। 12 नंबर प्रश्न ये रहा कि किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। श्रावण कृष्ण नवमी को या भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी नवमी, कृष्ण नवमी को या अश्विन शुक्ल तिथि है। तो किस कब बढ़ता है, ये बढ़ता आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है, ठीक है। कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। सी राइट हो, क्या होगा, सी राइट हो। कहाँ होगा, 3 मेले बढ़ते हैं। 3 मेले कहाँ, एक तो चूरू दरदेवा में, एक तो नोहर हनुमानगढ़ में, एक सांचौर, यहाँ शीश मेड़ी, यहाँ धड़ मेड़ी, यहाँ गोगा जी की ओल्ड, 3 मेले बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। मेवाड़ में, हाड़ौती में, मारवाड़, बताइए। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। मेवाड़ में, हाड़ौती में, मारवाड़ में। तो कहाँ गाते हैं रतवाई गीत, आप कहाँ गाए जाते हैं। रतवाई गीत गाए जाते हैं आपके 12 नंबर प्रश्न का एक बार फिर उत्तर देना, देखना, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न का एक बार फिर देखते हैं क्या है। 12 नंबर का क्या बताया था मैंने, सही है 12 और 11 का ये, ठीक है, 12 सही है। बताइए कि रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र का गीत है। मेवाड़ का है, हाड़ौती है या
या मारवाड़। तो रतवाई गीत कहाँ का है? रतवाई गीत है आपके मेवात क्षेत्र का। कहाँ है? मेवात क्षेत्र का रतवाई गीत है। मेवात क्षेत्र का रतवाई गीत है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक वाद्य तथ्य यंत्र वाद्य है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य जो तत्व वाद्य है? बांकिया, झंतर, अलकोजा या पुंगी, बताइए कौन सा है? तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है राजस्थान का? कौन सा है? तो ये आपके कौन सा है? जंतर। कौन सा? जंतर है जो तत्ववाद्य यंत्र। कौन सा? जंतर। बांकिया, पुंगी और अलगोजा ये सुशीर वाद्य। कौन से? सुशीर वाद्य है। ठीक है, सुशीर वाद्य है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 नंबर प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत है जो राजस्थान पर्वतीय क्षेत्र में नहीं? लालर है, बिछिया, कुर्जा, पटेलिया, बताइए कौन सा गीत जो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? बताइए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र का गीत नहीं है? लालर, बिछिया, कुर्जा या पटेलिया। तो कौन सा गीत नहीं है? कुर्जा गीत। कौन सा? ये आपके मारवाड़ का है। कौन सा? मारवाड़ का गीत है। कौन सा? मारवाड़ का गीत है ये। मारवाड़ का कुर्जा गीत कौन सा है? मारवाड़ का है। ठीक है, सी राइट होगा आपको। सी आपके पर्वतीय क्षेत्र का गीत नहीं है। लालर, बिछिया और पटेल ये तीनों कौन से? पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 16 नंबर प्रश्न कि बाबूजी की फड़ भोपा द्वारा प्रयोग में की जाने वाली लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? जो बाबूजी की फड़ भोपा द्वारा बांधी जाती है उसमें कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया? पुंगी, रावण हत्ता, कुंडली या मंजीरा, बताइए कौन सा लिया जाता है? तो कौन सा लिया जाता है? ये आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र लिया जाता है। कौन सा? रावण हत्ता प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि ऐसा किला जहाँ रानी जाए पाए भले ही हो। ऐसा किला जहाँ रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं हो, किस दुर्ग के संदर्भ में कहा गया? मंडरायनगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग या तिमनगढ़ दुर्ग, बताइए किसके बारे में कहा गया? ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो पर ठुकरानी जाए तो पास नहीं आए, नहीं, किस दुर्ग में कहा गया? ये कहा गया कुचामन दुर्ग है। इसे कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। बी राइट हो। क्या होगा? 17 नंबर बी राइट होगा। कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न ये रहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित किसकी मजार स्थित है? भूरे खां की, दीवान शाह की, अब्दुल खां की या मीरान साहब की, बताइए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कहाँ होगी? मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित किसकी मजार स्थित? तो किसकी होगी? ये आपके इसकी भूरे खां की दरगाह है। कहाँ है? भूरे खां की मजार है। किसकी? भूरे खां की मजार है। और मीरान साहब की मजार कहाँ है? ये गागरोन में। कहाँ है? गागरोन में स्थित है। गागरोन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न ये रहा। आज स्पीड से हो रही 19 नंबर प्रश्न ये रहा। 19 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्स किसे कहते हैं? राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्स किसे कहते हैं? चित्तौड़ को, शिवाड़ा, रणथंभौर, सोनारगढ़, बताइए राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्स किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को है, सिवाड़ा है, या रणथंभौर है या सोनारगढ़ है? तो कौन सा है? ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जहाँ लिविंग फोर्स सबसे बड़ा है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्स कौन सा? जैसलमेर का, सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा? दूसरा कौन सा? दूसरा जैसलमेर का है। पहला कौन सा है? ये चित्तौड़ दुर्ग। 20 नंबर प्रश्न ये रहा कि घूंघट
घुघड़ी बांद्रा इमली क्या है? घूंघट घुघड़ी बांद्रा इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, राजस्थानी खान पान विधियों के नाम, या मेवाड़ के आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम। बताइए घूंघट घुघड़ी बांद्रा इमली क्या है? तो बताइए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या होगा कि घूंघट घुघड़ी बांद्रा इमली क्या है? ये आपके क्या है, आप बस उत्तर दे दियोगे। 1 नंबर क्या होगा, ये आपके तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। तारागढ़ के अजमेर की प्राचीन बुर्जों के नाम है। ठीक है, क्या होगा, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। 21 नंबर प्रश्न ये रहा कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने यह कथन किस किले के बारे में कहा? चित्तौड़ का किला, जैसलमेर किला, जालोर का किला, या तारागढ़ बूंदी का किला। तो कौन सा होगा? 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसका है? यह आपके जालोर के किले के बारे में कहा गया। किसके? जालोर के किले के बारे में कहा गया है। अगले प्रश्न नंबर ये रहा 22 नंबर प्रश्न कि झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने, मदन सिंह ने, रतन सिंह ने, या जालम सिंह ने? 22 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग है, उसकी नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने, मदन सिंह ने, या रतन सिंह ने, या जालम सिंह ने? किसने रखी थी? यह रखी थी आपके पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। क्या होगा? ए राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न क्या होगा? ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने कराया? बसंती नामक किले का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महाराणा तेज सिंह ने, या बिसल देव ने? बताइए 23 नंबर प्रश्न को उत्तर दीजिए कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। किसने? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। किसने? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। ए राइट होगा। क्या होगा? ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने ये रहा कि 24 नंबर प्रश्न ये रहा कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक क्या है? गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, गजक क्या है? मेवाड़ की प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों का नाम, जोधपुर के दुर्ग में तोपों का नाम, मारवाड़ के ठिकानों वस्त्रों का नाम, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली का करों के नाम? बताइए गुब्बारा है, नुसरत है, नागफली है, या गजक क्या है? तो ये आपके जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। किसे? जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। क्या है? जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। ठीक है, क्या होगा? बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा। आज प्रश्न बहुत अच्छे हैं, प्रश्न पेपर में छपे हुए पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या 9 लखा भंडार का निर्माण कराया? बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या 9 लखा भंडार का निर्माण कराया? चित्तौड़ में, मांडलगढ़ में, अचलगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं? तो किस में कराया था? बताइए उत्तर। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या 9 लखा भंडार का निर्माण कराया? किसने कराया? किसने? बनवीर ने कराया। कहाँ कराया? ये कराया आपके चित्तौड़ में। कहाँ कराया? चित्तौड़ में कराया था। कहाँ? चित्तौड़ दुर्ग में करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में करवाया था। 26 नंबर प्रश्न ये रहा कि गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, या तारागढ़ में? बताइए। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर दीजिए आप। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर दीजिए। गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में होगी, या नाहरगढ़ में है, या आपके चित्तौड़ में है, या तारागढ़ में? उत्तर दीजिए 26 नंबर। तो कहाँ होगी? ये आपके गर्भ गुंजन तोप कहाँ है? ये आपके तारागढ़ में। कहाँ है? तारागढ़ में कहाँ है? तारागढ़ में होगी। डी होगा 26 में। क्या होगा? डी, तारागढ़ में
तारागढ़ कहाँ? बूंदी। तारागढ़ कहाँ? बूंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके नाम में 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में यूनेस्को विरासत सूची में घोषित नहीं किया है? निम्नलिखित में किस दुर्ग को यूनेस्को की विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? जैसलमेर, मांडलगढ़, घाघरोन या आमेर? तो कौन सा होगा? जैसलमेर, मांडलगढ़, घाघरोन या आमेर? कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपके? कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है? या आपके मांडलगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। कौन सा? 27 नंबर प्रश्न कौन सा? 27 में मांडलगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। मांडलगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। कौन सा? मांडलगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। ये जैसलमेर हो गया, घाघरोन हो गया, आमेर हो गया, एक मेहरानगढ़ है, एक चित्तौड़ है, 5 दुर्ग। ठीक है, 5। अगला क्वेश्चन एक कुंभलगढ़, 6 दुर्ग हैं। जैसलमेर आ गया, घाघरोन आ गया, आमेर आ गया, एक मेहरानगढ़ आएगा आपके। क्या आएगा? मेहरानगढ़। क्या है? एक मेहरानगढ़ है, एक मेहरानगढ़ आएगा। ठीक है, क्या? मेहरानगढ़। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 28 नंबर प्रश्न कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाम खां को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हामिद उद दीन नागौरी को, पीर हाजी निमाजुद्दीन को? बताइए, सन्यासियों का सुल्तान किससे कहा जाता है? किससे जाना जाता है? गुलाम खां को, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हामिद उद दीन नागौरी को, या पीर हाजी निमाजुद्दीन को? 28 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कि सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके हामिद उद दीन नागौरी को जाना जाता है। हामिद उद दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने ये रहा कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का उत्तराधि कहलाता है। बंडोर, बणेश्वर, गलता, बीकानेर? 29वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजस्थान का उत्तर तोतार्धी कहलाता है। मंडोर है, बणेश्वर है, गलता है, या बीकानेर? बताइए कौन सा है? तो 29वां प्रश्न क्या होगा? ये आपका होगा गलता जी। कहाँ होगा? क्या होगा? गलता जी। क्या होगा? गलता जी। सी होगा आपका। क्या होगा? सी। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 30 नंबर कि 30 नंबर प्रश्न है कि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? मकराना, द्वारिका, चित्तौड़ या मेड़ता? बताइए, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो कहाँ बिताया? ये आपके द्वारिका में। कहाँ? द्वारिका में बिताया। द्वारिका में बिताया था। कहाँ? द्वारिका में बिताया था। बी राइट हो। क्या होगा? बी राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर प्रश्न कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है? नागौर में किस सूफी संत की मजार है? बताइए, प्रश्न उत्तर दीजिए। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? 31 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। निजामुद्दीन की, शेख हमीदुद्दीन की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की? तो कहाँ किसकी है? ये आपके शेख हमीदुद्दीन की है। क्या? बी राइट हो। क्या होगा? बी राइट होगा। 31 में क्या? बी। प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 32 नंबर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नाथद्वारा में, जयपुर में, कोठा में, या जैसलमेर? बताइए, 32 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो राजस्थान वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? ये आपके नाथद्वारा में। कहाँ है? नाथद्वारा में सबसे प्रमुख पीठ है। 33 नंबर प्रश्न ये रहा 33वां प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? टिक्का, राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हंडी, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी? दयाबोध। दयाबोध मीराबाई की नहीं है। दयाबोध मीराबाई की नहीं है। ये दयाबाई की लिखी हुई है। ठीक है। 34वां प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने
सुल्तान उल तरकीन की उपाधि दी। निम्नलिखित से किस संत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरकीन की उपाधि दी? हजरत शक्कर पीर को, शेख हमउद्दीन नागौरी को, पीर फखरुद्दीन को या शेख सलीम चिश्ती को? किसने दी? 34वें प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो किसको दी? ये दी आपके शेख हमउद्दीन नागौरी को इन्होंने दी थी। किसने? शेख हमउद्दीन नागौरी को इन्होंने सुल्तान उल तरकीन की उपाधि धारण दी थी। 35वां प्रश्न ये रहा, जहाँ दादू अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम है? जयपुर, शाहपुरा, नारायणा या क्या होगा? यह होगा नारायण में। क्या होगा? नारायण में बिताया था। अगला क्वेश्चन ये रहा 36वां प्रश्न, किस लोक संत की समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? किस संत की समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? जाम्बोजी, जसनाथ जी, पीपा जी या लालदास जी? 36वें प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो किसकी होगी? 36वें प्रश्न का, किस लोक संत की समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? किसकी है? ये आपके जसनाथ जी। किसकी? 36वां प्रश्न क्या होगा? जसनाथ जी। जसनाथ जी कहाँ? कतरियासर। कतरियासर में उनकी है समाधि। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा 37वां प्रश्न, रणथंभौर दुर्ग में स्थित झोरा भोरा क्या है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित झोरा भोरा क्या है? अन्न भंडार, जैन मंदिर, शास्त्रागार या तोपखाना? बताइए, रणथंभौर दुर्ग में स्थित झोरा भोरा क्या है? क्या है? बताइए क्या है? 37वें प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो क्या है? ये आपके है अन्न भंडार। झोरा भोरा क्या है? अन्न भंडार है। अन्न भंडार है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 38वां प्रश्न, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित महल अधूरा सोपान किस दुर्ग में है? महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित महल अधूरा सोपान किस दुर्ग में स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ में या रणथंभौर में? तो किस में है? यह आपके रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर में दुर्ग में स्थित है। यहाँ गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किस से प्रचलित है? राजस्थान में उंदरिया पंथ किस से प्रचलित है? किस में प्रचलित है? सेरिया में, भीलों में, मीणाओं में या गरासियम? 39वें प्रश्न को उत्तर दीजिए। को किस में राजस्थान में उंदरिया पंथ है वो किस में प्रचलित है? ये आपके भीलों में प्रचलित है। कहाँ है? भीलों में प्रचलित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर प्रश्न कि संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में स्थित है? संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कहाँ? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर? तो कहाँ है? 40वां प्रश्न उत्तर दीजिए। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? ये आपके नागौर में। कहाँ है? नागौर में। ये थी आज की 40 प्रश्नों की क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। कल मिलेंगे इससे आगे क्लास में। क्लास लाइव शुरू की, मौसम ख़राब होने के कारण आज क्लास नहीं चली, उसे बंद करना पड़ा। ठीक है, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। क्लास आपकी कल भी आएगी। आज क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए।